श्री राधे। आप सबको गोप अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। सोमवार का दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी है। इस दिन गौओं की पूजा की जाती है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। अब हम कार्तिक महात्म्य की कथा पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। जय जय श्री राधे। राजा कहने लगे कि आप कौन है, अपना सब वृतांत कहिए। हम और आप आपस में मित्र हुए और कोई मित्र से छल कपट करता है तो वह पाप का भागी होता है। इससे अपना सच्चा वृतांत सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला धर्म से श्रद्धायुक्त ब्राह्मण था। हमने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान समझकर गुरु को उदासीन किया। इसी से हमारी यह दशा हो गई। भूख से दुखित होकर हमको कहीं भी सुख नहीं मिलता। इस पर भी मैंने हजारों ब्राह्मण खा डाले। इस प्रकार से दुखी, मानसिक दुखों से पीड़ित मनुष्यों का मांस नित्य खाता रहा। गुरु के अपमान से राक्षस योनि मिलती है, सो हमने देख ली। सब कल माशपात कहने लगा कि गुरु कैसा कौन होता है सो कहिए। सोमदत्त कहने लगा कि गुरु कौन कौन होते हैं वो सुनो। वेदों को पढ़ने और सुनने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कामों से रोकने वाला, ससुर, मामा, ज्येष्ठ भाई, पिता, गर्भ मरण पर्यंत कर्म कराने वाला राजा, ये सब गुरु होते हैं। इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब कल माशपात कहने लगा कि तुमने बहुत से गुरु कहे हैं, इनमें कौन सा गुरु बड़ा है या फिर सब बराबर है। सोमदत्त कहने लगा कि हम राक्षस हैं, भूख और प्यास से अति दुखित हैं, फिर भी गुरु की महिमा कहने से कल्याण ही होगा। यह सब गुरु बराबर हैं। इस पर भी तो शास्त्र का सारांश सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करता पिता तथा धर्म को मार्ग बताने वाला ये विशेष गुरु है। इनमें भी विशेष गुरु जो देव पूजा से कर्म करावे, देव पूजा का फल बतलावे, गुप्त मंत्र का उपदेश दे, वह शेष गुरु होता है। धर्म शास्त्र तथा पुराणों के कहने वाले श्री वेद व्यास जी ने वेद और शास्त्रों के भाग करके पुराणों में सर्व धर्म शास्त्र कहे हैं। पुराणों को नित्य श्रवण से बुद्धि निर्मल हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध ज्ञान मिलता है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहता है उसको पुराण सुनने चाहिए। हमने गौतम ऋषि सब ज्ञान सुने। मनोरमा गंगा के तीर पर श्री गौतम जी के कहे सब धर्मशास्त्र पुराण सुने। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया, पूजा में ही लगा रहा। गौतम जी हमारा पूजन देखकर अति प्रसन्न हुए और हमारे कहे हुए कर्म को कर रहा है, परंतु श्री महादेव जी ने हमारे गुरु का अपमान करते हुए देखकर ब्रह्म राक्षस को बना दिया। जो कोई गुरु का अपमान करता है उसके सब धर्म कार्य नष्ट हो जाते हैं, और जो कोई आदर से गुरुओं की सेवा करता है उसको ऐश्वर्य मिलता है। उसी पाप से हम अंतकरण में चले जाते हैं। न जाने इस क्षुधा रूपी अग्नि से कब मुक्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इनकी इस गुरु की महिमा धर्मशास्त्र की चर्चा करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने ही में से दूर से आते हुए गर्ग ऋषि को देखा। तब राक्षस और पिशाची दोनों हाथ उठाकर उनकी तरफ भागे और कहने लगे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु गर्ग जी के कई वचनों को याद करके निकट न जाकर दूर से ही कहने लगे, राक्षसी कहने लगी, हे महात्मा, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा लिए, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। हमने नाम की महिमा तथा गंगा जल की महिमा सुनी है। पृथ्वी के सब तीर्थ गंगा जल की एक बूंद की बराबरी नहीं कर सकते। तुलसी दल युक्त सरसों के दाने मात्र भी गंगा जल 21 कुलों को पवित्र करते हैं। इसलिए गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों की रक्षा करो। इस प्रकार उनकी बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ कि लोक की माता गंगा ने इन पिशाचों की इतनी श्रद्धा है तो ज्ञानी पुरुषों का तो कहना ही क्या है। गर्म मुनि ने कृपा करके तुलसी दल युक्त गंगा जल उन दोनों का अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस तत्व को छोड़ देव तुल्य हो गए। पुत्र युक्त ब्रह्माणी और सोमदत्त शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज विष्णु रूप होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को गए और राजा कलमाशपद अपने रूप को प्राप्त हुआ और कुछ सोच में पड़ गया। तब गुप्त रूप सरस्वती उसको इस प्रकार सोच में पड़े हुए देखकर बोली कि हे राजन, सोच मत करो, राज्य के अंत में तुमको भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। अच्छे कर्मों से पाप रहित होकर विष्णु की भक्ति में लगे रहो। दयायुक्त वेद मार्ग पर चलने, गुरु की पूजा में रत होने से लोगों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सरस्वती के इन वचनों को सुनकर आनंदित तो राजा ने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। विष्णु जी का स्मरण कर काशी में गया। 6 महीने तक काशी, गंगा और विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य में आया। गुरु जी ने अभिषेक किया, फिर अनेक भोगों को भोग कर पृथ्वी का रक्षण करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं
सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विष्णु जी और काशी के गुण गाने, स्मरण करने और गंगा जल पान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सो यह गंगा मातम की कथा मैंने आपसे कही है। ब्रह्मा महेश जिसका पार नहीं पाते, गंगा स्मरण माह से मनुष्य करोड़ों पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा गंगा बार बार कहने से मनुष्य बहुत से पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसको भी गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।